एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक अत्यंत मूर्ख राजा अपने समान मूर्ख मंत्रियों के साथ रहता था। साम्राज्य बड़ा था लेकिन कुछ अलग था, या यूं कहें कि वो पूरी दुनिया से अलग था। एक ऐसा राज्य जहां तत्काल निर्णयों का तुक्का चलता था, जहां राज्य का एक अनूठा ही सिक्का चलता था। आइए चले देखते हैं इस अजीबोगरीब राज्य को। इनके लोगों से मिलते हैं और इनसे हम कुछ सीख लेते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। महाराज, हम ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि जब भी आपको नींद न आए तो राज्य में सभी लोग आपके लिए लोरी गाए। कितना बेवकूफ़ी भरा विचार है। आप जानते हैं हर किसी की आवाज़ अच्छी नहीं होती। यह बेसुरे गायक मेरे लिए सोना और भी मुश्किल कर सकते हैं। महामहिम, लोग शिकायत कर रहे हैं कि भोजन बहुत महंगा हो गया है। क्यों ना हम इसे एक सिक्के में ही कर दें। ये सही विचार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अन्य राजाओं से भी महान हो। हाँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं सोच रहा था कि आपको सामान्य राजा की तरह शासन नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना हम रात को दिन और दिन को रात में बदल दें। ओह, मुझे वह विचार सचमुच पसंद आया। और जल्द ही कानून बन गया। सब कोई पहले पहल परेशान था, क्योंकि अगर उन्होंने राजा की बात नहीं मानी तो वो उन्हें कड़ी सजा देगा। इसलिए निर्णय का अनुसरण होता है और लोग दिन के समय सोने लगे और रात के दौरान उठने और व्यवसाय करने लगे, और धीरे धीरे लोग इसके आदी भी होते चले गए। एक दोपहर एक गुरु अपने शिष्य के साथ उस राज्य में आता है और किसी को बाहर ना देखकर वो बहुत हैरान होता है। अरे बालक, ये अजीब बात है। सुबह का वक्त है, ना कोई चिड़िया की चूं, ना कोई शोर, ना कोई गूंज, ना खाने की सुगंध। खाना? काश फाफड़ा जलेबी मिल जाती। रे मूर्ख, तुझे खाने के सिवा कुछ सूझता है? चलो छोड़ो, रात हो गई है, सो जाते हैं। खिलौने ले लो भाई, भाई खिलौने ले ले। बच्चों के ये अच्छे अच्छे खिलौने ले लो भाई, भाई खिलौने ले ले। बच्चों के ये अच्छे अच्छे खिलौने, बच्चों के ये अच्छे अच्छे खिलौने। अरे बालके, क्या वे सारे दिन सो रहे थे? कैसी अजीब जगह है। अरे, खाने पीने की दुकानें भी खुली है, और यही नहीं, सभी चीज 1 रुपए में मिलती है। आज तो भरपेट खाऊंगा। आहा। छोड़ो इसे। हे माताश्री, क्यों यहाँ ये सुबह सन्नाटा और रात में कारोबार चलता है? कोई विशेष वजह है? कोई विशेष? हे माते, हे बालक, चलो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलना चाहिए, वरना हम भी इनके मूर्खतापूर्ण तरीकों में फंस जाएंगे। गुरु देखो, यहाँ पे सभी समोसा, कचौड़ी, बुरगुर, चूमिन, क्या क्या लाजवाब चीजें हैं, और इतना सस्ता है। हमें यहीं रुकना चाहिए मेरे विचार से। तो मुझे लगता है ये राजा के कानूनों में से एक है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना नुकसान ही नुकसान होगा। क्या नुकसान? रुको, मैं आपको और भी फायदे बताता हूँ। तुम फायदे देखो, मैं तो यहाँ से चला। दोहाइयो महाराज, दोहाइयो महाराज। ये क्या समस्या है बालक? महाराज वो एक मिनट, या तो रो लो या तो बोलो, या तो रोलो या तो बोलो। ये रोलो बोलो बोलेरो मत करो।
महाराज कल्लू मर्चेंट की दीवार मेरी बकरी के ऊपर गिर गई है महाराज, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था महाराज, वो मर गया महाराज। एक मिनट मैं गलत नहीं हूँ तो दीवार तो अमिताभ बच्चन की है, तो इसमें कल्लू मर्चेंट कहाँ से आ गया? महाराज ये दीवार फिल्म नहीं महाराज, ये असली वाली दीवार की बात कर रहा है। तब तो फिर तुम रो लो, दीवार को पेश करा जाए। महाराज दीवार तो टूट गई, वो कैसे आ सकती है? अच्छा तो फिर उसके भाई बहनों को बुलाया महाराज दीवार के भाई बहन नहीं होते महाराज। तो कल्लू मर्चेंट को बुलाया जाए। कल्लू मर्चेंट हाजिर हो। सलाम महाराज, सलाम मंत्री जी, सलाम भाई, सलाम आप सभी को मेरा सलाम। सलाम। अबे ओ कल्लू सलाम, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई जिसके नीचे इसकी छोकरी आके मर गई? महाराज छोकरी नहीं, बकरी। महाराज माना तो दीवार मेरी थी, पर वो गंसू कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी। कौन सा ट्रैक्टर? गंसू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, फिर तो तय हो गया है, मुजरिम वो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे हाजिर करा जाए और उसे फांसी की सजा दी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गंसू कॉन्ट्रैक्टर हाजिर हो। पीछे घर में बसते हैं पायल, नाम है हमारा गंसू घायल, घुंघरू टूट गए। महाराज आज हमें कैसे याद किया? घुंघरू टूट गए। अबे ओ घुंघरू, तूने कल्लू बनिया की दीवार बनाई और उसके नीचे इसकी टोकरी आके मर गई। महाराज टोकरी नहीं, छोकरी मर गई। महाराज छोकरी नहीं, बकरी मर गई महाराज, बकरी। अरे कुछ तो मरा है, चाहे कुछ भी हो। महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह उस नाचने वाली लड़की की गलती है। जब हम दीवार बना रहा था तो वो कभी आती थी कभी जाती थी, और जब वो आती थी और जाती थी तब उसके पायल बजते थे, और जब पायल बजते थे तो हमारा दिमाग दीवार से हट जाता था। उसी चक्कर में दीवार कमजोर बनी है महाराज, घुंघरू टूट गए। तो इसका मतलब गुनहगार नाचने वाली है, उसे पेश करा जाए और फांसी की सजा सुनाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नाचने वाली हाजिर हो। अबे हट बे। जी साहिब, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। काय साहिब मैं क्या करी साहिब, मेरी गलती इसमें है ही नहीं। इसमें कसूर पीछे वाले सुनार का है, जो कई दिनों से मेरे गहने तैयार करके नहीं दे रहा है साहिब, मेरे बजे हुए कंगनों की कसम। तो बस फिर चिंता का कोई विषय रहा ही नहीं, उस सुनार को बुलाया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनार हाजिर हो। Hey, what's up, King? Let me clear you. I am not culprit. हिंदी में बात करो। Hey, don't take tension. English come to me automatically. Hey friend, told you. महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस कल्लू मर्चेंट की है, जिसने इतना सारा काम मुझे एक साथ दे दिया है, जिससे मैं उस नचनिया के गहने नहीं बना पाया। Oh, it is a goal circle. तो कल्लू मर्चेंट को फांसी दे दी जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कल्लू मर्चेंट हाजिर हो। सिपाहियों, कल्लू मर्चेंट को फांसी की सजा दी जाए। महाराज ये फांसी का फंदा तो बहुत ऊंचा है, इसके लायक नहीं है ये। बात तो तुम्हारी सही है, फंदा इसके लायक है ही नहीं, पर अगर आज मैंने किसी को फांसी नहीं दी तो कल को मेरी प्रजा मुझे राजा ही नहीं समझेगी, तो किसी और को लाया जाए जो इस फंदे के लायक हो। सिपाहियों जाओ, इसके लायक बंदा ढूंढ के लाओ। वो रहा, चलो उसे पकड़ो। मैंने क्या किया, छोड़ो मुझे। तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, महाराज मुझे छोड़ दीजिए।
हे गुरु, हे गुरु। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ महाराज, मुझे अपने गुरु से मिलना है। ठीक है, तुम्हें इजाजत है। इसके गुरु को बुलाया जाए। तुमने उसके कान में क्या कहा? मैं आपके सामने क्या बोल सकता हूँ महाराज, मैंने कुछ नहीं बोला। वो तो मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा है कि मेरे इससे पहले मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। नहीं महाराज, पहले गुनहगार मैं हूँ। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश का विरोध करने की? पहले तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं महाराज, मैं नहीं, पहले मैं नहीं। आखिर मामला क्या है? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? महाराज, आप नहीं जानते, जो इस फांसी के फंदे पर पहले चढ़ेगा वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा, और जो दूसरी बार चढ़ेगा वह मंत्री बनेगा। ठीक है, हमें कुछ समय दो, हम अपने मंत्री से बात करना चाहते हैं। क्यों ना सबसे पहले मैं उस फंदे पे चढ़ जाऊं, ताकि मैं इसका राजा और दूसरी बारी में तुम, ताकि तुम मेरे मंत्री। हाँ सही बात है महाराज, आप तो महान हो। हाँ, वो तो मुझे पता है। जल्लाद, इन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है महाराज। और इनकी जगह पहले मुझे फांसी दी जाए। जी महाराज। और इसी तरह अंधेर नगरी के राजा चौपट अपनी बादशाहत की लालच में आकर इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि सर्वप्रथम फांसी की सजा उनको और उनके मंत्री को दी जाए कि उनका बादशाहत अगले जन्म तक कायम रहे। चिरंजीवी रहे, महाराज चिरंजीवी रहे। अंधेरी नगरी से रोशन नगर में आप सबका स्वागत है। मेरा राज्य ही है मेरा शासन। जैसा कि आपने देखा, यहाँ गुरु ने अपने शिष्य को बुद्धि की बातें कही कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खता एक अभिशाप है। लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धि की बातें दरकिनार करते हुए लालच किया, जिसके कारण वो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। इस दुविधापूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे फिर से इसी बुद्धि की ही आवश्यकता पड़ेगी। अतः हमें परमेश्वर, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, इनके बुद्धिपूर्ण विचारों को महत्व देते हुए उनका मान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पवित्र शास्त्र कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरे।